भगवान तिरुपति बालाजी ने पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ तिरुमला को ही अपना निवास स्थान क्यों चुना? आखिर ऐसा कौन सा दिव्य रहस्य छिपा है जिसके कारण करोड़ों श्रद्धालु बस यही कहते हैं गोविंदा गोविंदा गोविंदा। भगवान के एक दर्शन भी जीवन बदल सकते हैं। और क्यों कलयुग में सबसे अधिक भक्त इसी धाम की ओर खींचे चले आते हैं। सनातन धर्म के प्राचीन ग्रंथों में 4 युगों का वर्णन मिलता है भाई, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। धार्मिक मान्यता कहती है कि सतयुग में जो पुण्य 10 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद प्राप्त होता था ना, वही त्रेता में 1 वर्ष में, द्वापर में 5 महीने में और कलयुग में मात्र 1 दिन में प्राप्त हो सकता है। लेकिन तिरुमला की महिमा इन सब से आगे बताई जाती है। शास्त्रों और धार्मिक परंपराओं के अनुसार तिरुमला केवल 7 पहाड़ियों पर बना एक मंदिर नहीं है, बल्कि स्वयं वैकुंठ धाम का जीवंत स्वरूप माना जाता है। मान्यता कहती है कि कलयुग में भगवान विष्णु ने स्वयं श्री वेंकटेश्वर के रूप में तिरुमला में निवास किया, ताकि इस युग के दुखी, पापों से घिरे और भटके हुए मनुष्यों का उद्धार कर सके। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान श्रीनिवास के श्री चरणों में बिताया गया एक पल करोड़ों जन्मों के साधना के समान फल देने वाला माना जाता है। इतना ही नहीं, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान वेंकटेश्वर के दिव्य स्वरूप में सभी पवित्र तीर्थों के सार, 33 करोड़ देवी देवताओं की ऊर्जा, ऋषि मुनियों की तप शक्ति और पितरों का आशीर्वाद समाहित होता है। कहा जाता है कि तिरुमला में भगवान के सामने एक आंसू बहाया हुआ भी कभी व्यर्थ नहीं जाता। वहां की गई एक प्रार्थना जीवन की दिशा तक बदल सकती है। वहां पर एक बार गोविंदा का लिया गया नाम भक्त के हृदय में एक नई आशा भी जगा सकता है। कौन जानता है कि आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या का समाधान, आपकी सबसे बड़ी मनोकामनाओं की पूर्ति या फिर आपकी आत्मा की सबसे बड़ी शांति शायद भगवान के उसी एक दिव्य दर्शन में छिपी हो सकती है, जिसकी प्रतीक्षा आपका भाग्य भी कर रहा होता है। अगर आपके हृदय में भी भगवान तिरुपति बालाजी के लिए सच्ची श्रद्धा है ना, तो आज पूरे विश्वास के साथ कमेंट में बस इतना लिखिए, गोविंदा गोविंदा। मान्यता है कि श्रद्धा से लिया गया भगवान का नाम भक्त के जीवन में सकारात्मक आध्यात्मिक परिवर्तन का कारण बन सकता है। आज बस इतना बोलिए, हे तिरुमला के स्वामी, बस कृपा बनाए रखना।